जब केमिकल्स, सबसे पहले एक बात पता होनी चाहिए सर, केमिकल क्या होता है। आपके आसपास जितनी चीज़ें मौजूद हैं दे ऑल आर केमिकल्स। ये तमाम के तमाम क्या हैं सर? क्या मतलब ये दोस्तों, आपने हमें बताया था तकरीबन 120 के करीब एलिमेंट्स हैं। जी सर, हम इंसान इस दुनिया में जितने भी हैं, इंसान हो गए या जितनी भी चीज़ें हो गई, वो तमाम की तमाम इन्हीं एलिमेंट्स से मिल के बनी हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों से, ये जो तमाम चीज़ें मिल के बनी हैं इन एलिमेंट्स से, तो ये तमाम केमिकल्स हैं। क्या है सर? H2O भी एक केमिकल है। पानी जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है? H2O। किस से मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। सही, यहाँ तक कोई इशू नहीं। जब हम कंबाइन, का मतलब होता है मिलाना। जब हम केमिकल्स को कंबाइन करते हैं, जब हम केमिकल्स को क्या करते हैं, फ़र्ज़ करें सर ये केमिकल है, ये भी एक केमिकल है, हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, कंबाइन मतलब मिला दें, तो दो चीज़ें हो सकती हैं। कितनी चीज़ें हो सकती हैं सर? दो चीज़ें हो सकती हैं दोस्तों। हो सकता है केमिकल्स आपस में कंबाइन होके कर लें केमिकल रिएक्शन, चीज़ें आपस में कंबाइन होके क्या कर लें, अभी मिसालें भी दूंगा। ऐसा भी हो सकता है सर चीज़ें आपस में मिल तो जाएं लेकिन क्या ना करें, केमिकल रिएक्शन। अभी सब मिसालें दूंगा, मिल तो गई लेकिन क्या नहीं हुआ, केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। अगला सवाल ये पैदा होता है सर, हमें कैसे पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है और या केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है? हमें कैसे पता लगेगा दोस्तों कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ? तो उसके लिए एक बात हमेशा जहन में रखना, जब केमिकल रिएक्शन हो, अभी तो मैं सिर्फ लफ्ज़ी बता रहा हूँ, अभी डिटेल में भी बताऊँगा। जब केमिकल रिएक्शन हो जाता है, जब केमिकल रिएक्शन हो जाता है और मटेरियल्स के मिलते हुए कोई नई चीज़ बनती है, तो अगर उसमें एक से ज़्यादा एटम्स मौजूद हैं दोस्तों, तो उसे प्यार से कहते हैं कंपाउंड। क्या कहते हैं? अभी मिसालें भी दूंगा। आपस में कंबाइन हुए और क्या हो गया, तो क्या बन गया, कंबाइन हुए, केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, तो अब जो चीज़ बनी दोस्तों उसे प्यार से कहते हैं मिक्सचर। उसे प्यार से क्या कहते हैं? चीज़ें आपस में कंबाइन हुई और केमिकल रिएक्शन ना हो तो जो चीज़ बनेगी वो कहलाएगी मिक्सचर। अब जैसे मिसाल के तौर पे, मशहूर मिसाल हमारे घरों में, अगर आपसे पूछा जाए सुई गैस, तो सुई गैस एक केमिकल है। लाजमी सी बात है सर, आपने बोला हर चीज़ केमिकल है, तो भाई सुई गैस भी क्या है? केमिकल है। एलिमेंट से ही, एटमों से ही मिलकर बना है ना। क्या फार्मूला है इसका? तो सर अब्दुर्रहमान ने हमें पढ़ाया है सर, इसका फार्मूला है CH4। सही है, ठीक है। सुई गैस की स्मेल को हम फील कर रहे होते हैं? जी सर, ऐसे ही है ना, ठीक है। सुई गैस की स्मेल को हम फील करते हैं। इसके अलावा हम ये जानते हैं कि सुई गैस को अगर इग्नाइट किया जाए, दूसरी ज़बान में चिंगारी दी जाए, तीसरी ज़बान में हल्की सी माचिस की आग लगाई जाए, तो हम देखेंगे कि सुई गैस फ़ौरन जलना शुरू हो जाएगी और जल के हमें क्या देगी? हीट। ठीक है, तो इसका मतलब सुई गैस हमें क्या दे सकती है? कैन गिव हीट एनर्जी। ऐसे ही है, ये वो चंद सुई गैस की वो खसूसियात है जिनको आप डायरेक्टली देख सकते हो या फील कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? ये वो खसूसियात हैं भाई, हम इसकी स्मेल को फील कर सकते हैं। जी सर, कर सकते हैं। हम जानते हैं कि ये जल के हमें क्या देगा? हीट एनर्जी। ये वो खसूसियात है जिनको हम अपनी आंखों से डायरेक्टली देख सकते हैं। ये जो खसूसियात है दोस्तों, ये कहलाती हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। वैसे इसके ऊपर मैं पूरी क्लास ले चुका हूँ जब मैंने 9 केमिस्ट्री स्टार्ट की थी, अभी मैं इसके ऊपर नहीं जाऊँगा। शॉर्टली बात ये है सर, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनको आप 5 सेंसेस की मदद से ऑब्ज़र्व कर सको। 5 सेंसेस क्या थे? नाक था, कान था, हाथ थे, याद है? नोज़ था, टच था। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनको आप फिजिकल सेंसेस की मदद से आप ऑब्ज़र्व कर सको, फील कर सको, उन्हें कहते हैं कौन सी प्रॉपर्टीज़? फिजिकल प्रॉपर्टी। दोस्तों, ये सुई गैस को जब हम जलाते हैं, CH4 जलता है, किसकी मौजूदगी में जलता है? तो जवाब है ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये जलता है। जब ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलता है
तो सुई गैस या कोई भी फ्यूल गाड़ी में जब जलता है क्या हमें धुआं दिखता है? वो धुआं किसका होता है? CO2 का। साथ में कौन होता है सर? H2O। सही है, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि एक बात बताएं मेरे को कि CO2 क्या है भाई? CO2 भी क्या है सर? एक गैस है। CH4 ये भी क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि CO2 गैस और CH4 गैस, अच्छा हम भी सांस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कौन सी गैस निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं, ठीक है। तो हमने सांस ली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे ही निकली, लाइटर से आग लगाई, धमाका हो जाएगा। तो इसका मतलब सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें हीट एनर्जी जल के कंबस्ट होके देती नहीं है। हमने कहा सर इसकी खसूसियत, हालांकि ये भी गैस है और ये भी, इसकी खसूसियत अलग है, इसकी खसूसियत, तो ये दो चीज़ें आपस में कंबाइन हुई, एक ऐसी चीज़ मिलके बनाई जो कि दिखने में इनसे क्या है? अलग है। तो दोस्तों यहाँ पर जो काम हुआ है इसे कहते हैं, यहाँ पर जो काम हुआ है ये कहलाएगा केमिकल रिएक्शन। क्या कहलाएगा? केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिएक्शन से पहले का हिस्सा, उसे प्यार से कहते हैं दोस्तों रिएक्टेंट। एक होता है रिएक्शन के बाद का हिस्सा, उसको प्यार से कहते हैं प्रोडक्ट। सही है। केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट की खसूसियात रिएक्टेंट से क्या होती हैं सर? अलग होती हैं। सही है, ठीक है। कंपाउंड की डेफिनेशन, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन नोट्स में तमाम चीज़ें आपको उसी तरीके से लिखी हुई मिल जाएंगी। हम सिर्फ मिक्सचर को मैं यहाँ पे अलग से बताऊँगा क्योंकि नए सिलेबस में सर मिक्सचर को दाखिल कर दिया है और नोट्स में वो आपने नहीं बताया, इसलिए मैं अलग से आपको इसका लिखवा के दूँगा अभी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ओके। लेकिन दोस्तों चीज़ें आपस में मिले, अच्छा ये एक अलग सवाल है कि केमिकल रिएक्शन होते हुए क्या काम हो रहा है और जब केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा तो क्या काम नहीं हो रहा, ये भी पूरा टॉपिक है। लेकिन अभी इसको शॉर्टली में अगर आपको बयान करूं दोस्तों, जैसे अभी आपने यहाँ पे मिसाल दी थी CH4 की और ऑक्सीजन की, तो कार्बन और हाइड्रोजन ये जो CH4 है इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाए हुए होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए हुए होते हैं या घूम रहे होते हैं, शेयर हुए हुए होते हैं। CH4 और O के दरमियान इलेक्ट्रॉनों का तबादला होता है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है या ले लेता है, या ये मटेरियल अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है या उसके बाद एक नई चीज़ बनती है, तो ये अमल क्या कहलाता है? और जो चीज़ बनी वो, और जब जो दो चीज़ें आपस में मिलें तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र ना हो, इलेक्ट्रॉन का लेना देना ना हो, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ना हो, तो अब जो चीज़ दिखने में जैसी पहले थी, जो खसूसियात उसकी पहले थी अब भी वही रहेंगी। हो सकता है दिखने में थोड़ी सी अलग हो गई हो, लेकिन थोड़ा सा चेंज आ गया हो, लेकिन हम देखेंगे कि चीज़ जो पहले थी वही बाद में है दोस्तों। तो ऐसी चीज़ को क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। इसकी मिसाल अगर आपसे पूछी जाए दोस्तों, अगर हम फॉर एग्जांपल मैंने पानी लिया, सही है, पानी के अंदर मैंने पत्थर डाल दिया, पानी के अंदर क्या किया? तो पत्थर डाला, तो क्या पत्थर की हालत चेंज हो गई? नहीं सर, अभी भी पत्थर वही है। हालांकि पत्थर क्या होता है दोस्तों? पत्थर होता है, पत्थर का फार्मूला CaCO। पत्थर भी एक केमिकल, पत्थर भी क्या, किस में डाला आपने सर? पानी में डाला हमने, पत्थर के साथ हमने पानी को मिलाया, तो हमें कोई नई चीज़ नहीं मिली, बल्कि बस पत्थर जाके पानी में मिक्स हो गया। दोबारा हमें क्या मिला? CaCO3। यही ना, पत्थर पानी में डाला सर, कोई नई चीज़ बनती भी भाई। इधर तो दिखा ना, जो CO2 थी उसकी खसूसियत CH4 से क्या थी? इधर देखें, पत्थर पानी में गया, क्या पत्थर पिछले वाले पत्थर से अलग हो गया? नहीं सर, मिक्स हो गया, खाली मिक्सिंग हुई है, इनकी इंटरनल प्रॉपर्टीज चेंज हुई नहीं है, कोई इंटरनल बॉन्डिंग चेंज हुई नहीं है। तो हमने कहा सर CaCO3 और H2O दोबारा, तो हम कहेंगे यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। दोस्तों ये जो चीज़ बनी है इसे प्यार से कहेंगे मिक्सचर। सही है। ये एक चीज़ अक्सर स्कूल में पढ़ाते हैं सर, ये चीज़ मिली, दोनों आपस में मिले, जो चीज़ बन गई कंपाउंड। ऐसा नहीं होता है, दो चीज़ें आपस में मिले और उनके दरमियान क्या हो? केमिकल रिएक्शन हो, और उनकी बॉन्डिंग की वजह से प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएं? चेंज हो जाएं। तो अब जो चीज़ हुआ है वो केमिकल रिएक्शन है, और जो चीज़ बनी है उसका नाम कंपाउंड। दो चीज़ें मिले
मिलने के बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज ना आए, तो अब जो चीज़ बनी है उसे क्या कहते हैं सर? मिक्सचर कहते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, सही है। मिक्सचर की लाखों मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ। चलो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले देखो, रेत हमने पानी में डाली, क्या बन गया? मिक्सचर। पानी लें अगर हम, उसमें नमक डाल दें तो नमक पानी में जाके घुल मिल जाएगा, लेकिन नमक की हालत चेंज नहीं होगी। हाँ, आप कहोगे कि सर मैंने मिक्सचर में एक और बात अभी आपको गई थी, अगर आप गौर करो, मैंने कहा था ज़ाहिरी तौर पे थोड़ी बहुत आपको हालत चेंज होती भी दिखेगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हम देखेंगे कि चीज़ तब्दील हो रही। जैसे मिसाल के तौर पे दोस्तों, नमक, अगर सादा सा नमक हम देखें तो वो है NaCl। उसको पानी में डाला, नमक पानी में जाके क्या हो गया? मिक्स हो गया। सही है। आइंस बन गए उसके। अभी भी अंदर सोडियम जैसी और क्लोराइड जैसी चीज़ इसके अंदर मौजूद है। NaCl खुद आयनिक कंपाउंड है, तो इसके अंदर ये हिस्सा प्लस का, ये हिस्सा माइनस का। जब पानी के अंदर डालते हैं तो ये प्लस का हिस्सा और ये माइनस का हिस्सा अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के करीब आते हैं, तो नमक हमें डिज़ोल्व हालत में दिखता है। ये पूरे टॉपिक से आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सादी सी बात जैसा आपको बताता चलूँ, जब आपने नमक पानी में डाल दिया है, अब आपने नमक पानी में डाल दिया है, तो अभी भी ये नमक ही है। अभी भी ये क्या है? बस ज़ाहिरी तौर पे हमें दिख रहा है कि नमक पानी में मिक्स हो चुका है, लेकिन है अभी भी उसका फार्मूला अंदर क्या? बोलो, NaCl। जबकि CH4 के केस में अभी जो आपने बताया था, सुई गैस को अभी जो आपने इसके साथ किया था, तो यहाँ पे CO2 और H2O, क्या CO2 का फार्मूला CH4 के जैसा है? नहीं सर, ये जो चीज़ बनी है वो बनी इसी में से। इसमें कार्बन कहाँ से आया सर? इसी में से आया ना। लेकिन सर इसका फार्मूला अलग है और इसका फार्मूला, यहाँ पे जब चीज़ NaCl पानी के साथ मिल रहा है तो दोबारा NaCl जैसी चीज़ ही अंदर मौजूद है, यानी इसका फार्मूला चेंज हुआ, चीज़ वही है। तो ये भी क्या कहलाएगा दोस्तों? मिक्सचर। क्या कहलाएगा? मिक्सचर कहलाएगा। सही है, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों, दूध के अंदर पानी डाल लें तो सर दूध पानी के अंदर जब मिलेगा तो दूध की खसूसियात वही हैं और पानी की खसूसियात वही हैं, कोई नई चीज़ नहीं बनी। भाई हम केमिकल रिएक्शन कब कहते हैं? जब नई बनने वाली चीज़ पिछली चीज़ों से क्या हो जाए? अलग हो जाए। कोई नई चीज़ नहीं बनी सर, जो उनका फार्मूला ऑलरेडी था वही फार्मूला है। तो दूध और पानी का मिलना ये भी क्या है दोस्तों? एक मिक्सचर है। इसी तरीके से दोस्तों, ये हवा जो है हमारी, एयर, इस हवा के अंदर आपको पता है, इस हवा के अंदर सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो कौन सी गैस है? वो है नाइट्रोजन गैस। तकरीबन 78% हमारे माहौल में क्या है? नाइट्रोजन गैस। फिर तकरीबन 18% क्या है? ऑक्सीजन गैस। इसी तरीके से तकरीबन 1.5 से 2% कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी सर अगर अभी हवा को हम सैंपल लें, हवा है यहाँ पे, हवा हमने सर सैंपल ली, इंस्ट्रूमेंट की मदद से, डिवाइस की मदद से देखेंगे तो पता लगेगा 78% क्या है? 8%, 18% ऑक्सीजन और 1.5% कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों ये आपस में मिल तो रहे हैं, लेकिन मिल के कोई नई चीज़ बना रहे हैं। तो जब दो चीज़ें मिले और मिल के कोई नई चीज़ ना बनाए तो वो जो चीज़ होती है वो क्या है? मिक्सचर। दोस्तों एयर भी क्या है? मिक्सचर है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो ये सारी मिसालें मिक्सचर की। मिक्सचर तब बनता है सर जब केमिकल रिएक्शन होता, बोलो भाई, जब केमिकल रिएक्शन नहीं होता है तो जो चीज़ बनती है उसे क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। सेंटर हेडिंग मिक्सचर, साइड हेडिंग डेफिनेशन लिखें। तो जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिले, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहे। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहने का मतलब बेटा, एक एक चीज़ का मतलब सही से अपने जहन में रखें। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहने का मतलब ये है कि जो उसका फार्मूला पहले था बाद में भी वही रहे। ठीक है। तो फिर मिलने की वजह से किस में चेंज आ रहा होता है? मैंने आपको कहा ना सर, शेप क्या हो रही होती है? हो सकता है शेप क्या हो जाए? चेंज हो जाए। कंपोजिशन क्या हो जाए? चेंज हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि सर अगर ये दूध और पानी को ही हमने मिक्स कर दिया है, तो दूध का जो फार्मूला था अभी भी वही है और पानी का भी जो फार्मूला था इनके मिक्स होने के बाद अभी भी वही है।
अलबत्ता अब जो चीज़ बन रही लाजमी सी बात है सर, उसके कलर कंपोजिशन क्या हो जाएगी भाई। अगर हम पानी को देखें सिर्फ, तो पानी का कोई कलर है नहीं। सिर्फ दूध को देखें तो वो बिल्कुल वाइट कलर है, और दोनों को मिला दें तो वो वाला दूध जो हमें यहाँ पे इलाके में मिल रहा होता है माशाल्लाह, नेक वाला दूध, यानी पानी वाला दूध, ना वो दूध की तरह गाढ़ा है, ना वो अब जो पानी वाला दूध है वो बिल्कुल असली दूध की तरह गाढ़ा, और ना ही ये पानी वाला दूध बिल्कुल पानी की तरह ट्रांसपेरेंट है। इसके अंदर गाढ़ापन भी कम हो गया। अब जो पानी वाला दूध है इसका गाढ़ापन क्या हो गया, या दूसरी ज़बान में जो उस पर उन द ट्रांसपेरेंसी, यानी पानी के मॉलिक्यूल जो पहले बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थे, अब उन ट्रांसपेरेंट मॉलिक्यूल के अंदर कुछ ना कुछ दूध के मॉलिक्यूल आ गए। तो जहाँ पहले ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा थी, अब इस पानी वाले दूध में ट्रांसपेरेंसी क्या हो गई, कम हो गई। सादी सी बात ये दोस्तों, कंपोजिशन क्या हो गई, चेंज हो गई। सही है, अंदर स्ट्रक्चर केमिकली कोई चेंज नहीं हुआ, फिजिकली कंपोजिशन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो अब ये जो चीज़ बनेगी ये क्या कहलाएगा, मिक्सचर। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम सोचें कि पानी है, पानी के अंदर नमक डाला तो नमक हमें पानी में जाके घुलता हुआ मिलता हुआ दिखेगा, जी सर। पानी से बाहर सॉलिड दिख रहा है, पानी से बाहर कैसा दिख रहा है, पानी के अंदर जाके मिक्स हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, तो हमें इसकी कंपोजिशन कैसी होती हुई दिखी, चेंज। अलबत्ता पहले वाला जो नमक था वो भी NaCl है, और इस हालत वाला भी क्या है, फार्मूला दोनों का क्या है, तो क्या सेम रहेगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी, बट क्या चेंज, क्या सेम नहीं रहेंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब जो उसकी अपीयरेंस होगी, जो उसकी शेप होगी, मुमकिन है कि वो क्या हो जाए सर, चेंज हो जाए। सही हो गया, ठीक है। तो ये फ़र्क है। फिर मिक्सचर की बेटा दो टाइप्स हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ नाम बता रहा हूँ और एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। एक कहलाता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक कहलाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो लफ्ज़ होमो का मतलब होता है एक जैसा। होमो का मतलब क्या होता है दोस्तों, मिक्सचर का मतलब ही मिक्स होना होता है। क्या ख्याल है, ऐसे ही है ना, मिक्सचर का मतलब होता है सर मिक्स हो जाना। तो होमोजीनियस मिक्सचर मतलब कैसी चीज़ें मिक्स होंगी, एक जैसी चीज़ें मिक्स होंगी। दोस्तों जब एक जैसी चीज़ें मिक्स होती हैं तो बहुत अच्छे से मिक्स होती हैं जब एक जैसी चीज़ें मिक्स होती हैं तो इतने अच्छे से मिक्स होती हैं कि वो जब आपस में मिक्स हो रही होती हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स को अलग करने में हमें टाइम लगता है ज़्यादा। अभी मैं मिसाल देता हूँ, जैसे दोस्तों नमक की अगर हम बात करें NaCl, तो NaCl में एक हिस्सा Na वाला प्लस का और Cl वाला कैसे है, क्यों है, डिटेलों में पढ़ेंगे। किस में जाके मिक्स हो रहा है, पानी में, H2O, इसमें ये वाला हिस्सा प्लस का और ये वाला हिस्सा, तो हम कहेंगे सर जैसा प्लस और माइनस वाला NaCl है वैसा ही प्लस और माइनस वाला कौन हुआ, वाटर। तो ये दोनों क्या हुए, बोलो भाई, दोनों क्या हुए, एक जैसे हुए। दोनों क्या हुए, जब एक जैसी चीज़ें आपस में मिक्स होती हैं तो अब देखो नमक जब पानी के अंदर मिक्स हो गया तो अब आपको तरीका नहीं पता होगा कि आप कैसे नमक, बताओ नमक पानी के अंदर मिक्स हो गया, नमक लिया मैंने, पानी में मिक्स कर दिया, अब नमक को पानी से कैसे अलग करेंगे। तो आज हमारे पास बहुत सारी टेक्निक मौजूद हैं, मैं इंशाल्लाह ताला आगे आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा, ये टॉपिक नहीं है। हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर ऐसी टेक्निक्स मौजूद है कि हम नमक से पानी को अलग कर दें। हालांकि सर अभी हम अगर नमक वाले पानी को चमचे में देखें और हाथ भी लगाएं उस नमक वाले पानी को, तो सर नमक और पानी दोनों साथ होंगे। ऐसा नहीं है कि नमक अलग हो और पानी, तो इसका मतलब चीज़ें कैसी मिक्स हो गई हैं, अच्छे से क्या हो गई हैं, मिक्स हो गई हैं। कौन सा मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें चीज़ें कैसी मिक्स हो जाती हैं। और इसी पानी के अंदर पत्थर फेंक दिए जाएं, पत्थर को अलग कर लेंगे सर, पत्थर को क्या कर लेंगे, हम अलग कर लेंगे। तो पत्थर और पानी भी एक मिक्सचर है, लेकिन ऐसा मिक्सचर जिसमें चीज़ें अच्छे से मिक्स हो रही। क्योंकि कौन सी चीज़ें आपस में, एक और ज़िंदगी में एक फिनोमेना याद रखना कि अगर बहुत सारी चिड़ियाँ जा रही हैं, ठीक है, तो उन चिड़ियों के साथ अगर खाली चिड़ियाँ जा रही है तो चिड़ियाँ बड़ी हंसी मस्ती से जा रही होंगी, लेकिन उन्हीं चिड़ियों के बीच में कोई कौवा या बाज आ जाए, अब क्या होगा सर, आदमी सी बात है, वो बड़ा जानवर है। ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम बैठे हुए हैं सर, अगर यहाँ पर 100 शेर आ जाएं, अल्ले तो कप्पे थे फिर
शेर अपना काम करके निकल जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ हमेशा एक जैसी चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होती हैं। दो कैसे लोग आपस में एक दूसरे के साथ बैठना चाहेंगे? अब एक बंदा बातें करता है, दूसरा बिल्कुल बातें नहीं करता, फॉर एग्जांपल दोनों को साथ बिठा दिया तो बातें जो नहीं करता वो बेचारा तो बोलेगा भाई खुदा की पनाह। और अगर दोनों बातें करते बोलेंगे यस, ज़िंदगी में और जीने के लिए क्या चाहिए सर, दोनों बातें करते हैं। दो चीज़ें जब एक जैसी होती हैं तो उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? बोलो भाई, अच्छी होती है ना। इसी तरीके से जब इन दोनों का बिहेवियर एक जैसा होगा तो एक दूसरे के साथ मिक्स भी कैसे होंगे? अच्छे से होंगे। और जब चीज़ें एक जैसी नहीं होती तो मिक्स तो हो जाती हैं, लेकिन अच्छे से मिक्स होती। तो दोस्तों होमो का मतलब होता है एक जैसी मिक्सिंग, जो मिक्स होने वाली चीज़ें होंगी वो एक जैसी होंगी। हेटेरो का मतलब होता है जो चीज़ें मिक्स हो रही होंगी वो अलग अलग किस्म की होंगी। तो हेट्रोजीनियस वाले मिक्सचर को आसानी से हम फिर भी अलग कर सकते हैं। होमोजीनियस वाले मिक्सचर को हम जब मिक्स आसानी से नहीं कर सकते, वैसे हम कर सकते हैं, बहुत सारी टेक्निक है। ठीक है, नमक को पानी में डाल दिया, ये एक मिसाल बन गई, सही है। ठीक है, इसी तरीके से दूध और पानी का मिक्स हो जाना, कैसा मिक्सचर? भाई हमारे जो दूध वाले भाई हैं, जो दूध बेच रहे होते हैं, आप में से तो कोई नहीं है ना, कोई ये नहीं अभी मैं थोड़ी बहुत बुराई करने वाला हूँ ना। तो ये जो हमारे दूध वाले भाई दूध बेच रहे होते हैं, दूध के अंदर हम यहाँ पे बोलते हैं अच्छा दूध वाला कौन है? जो पानी नहीं मिलाता, नहीं, जो कि पानी कम मिलाता है, सब मिलाते हैं। अच्छा दूध वाला हमारे इधर कौन है? जो कि पानी क्या मिलाता है? कम। अब हमें अगर पता लग जाए मिलाता है तो कोई लेगा उस बंदे से? नहीं। तो सर दूध के अंदर पानी मिक्स हुआ होता है, हम आसानी से उसको अलग कर पा रहे होते। तो जब चीज़ों को आसानी से अलग नहीं कर पा रहे तो कौन सा मिक्सचर? बोलो भाई, होमोजीनियस मिक्सचर, सही है। और जब चीज़ों को आसानी से अलग कर दें तो हेट्रोजीनियस। अब एक पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा के अंदर बोटियाँ डली हुई हैं, एकदम बोलोगे पिज़्ज़ा कहाँ से आ गया? आ रहा है, बता रहा हूँ कहाँ से आ रहा है। पिज़्ज़ा के अंदर ये बोटियाँ फंसाई हुई हैं, यूँ करके एक निकाली, ऐसा खा सकते हैं। तो पिज़्ज़ा से इस बोटी को क्या कर दिया, इस चीज़ को क्या कर दिया? तो ये भी पिज़्ज़ा कौन सा मिक्सचर? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दो चीज़ें ऐसे मिक्स हुई भी हों कि आप आसानी से उनको क्या कर दो, कैसा मिक्सचर? बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे स्टील की अगर हम बात करें, स्टील नाम का कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन आज हम देखते हैं हमारी सारी चीज़ें स्टील की बनी हुई है। तो आपको जान के हैरानी होगी, स्टील के अंदर लोहा होता है, आयरन, कोबाल्ट होता है, निकल होता है, कार्बन होता है, क्रोमियम होता है। यानी स्टील भी अलग अलग चीज़ों का मिक्सचर है। स्टील के जो बर्तन हैं हमारे घर पे या जो भी आसपास चीज़ें हम देख रहे हैं, फैन के पार्ट्स हैं, पर हैं, स्टील है। मोबाइल की जो बॉडी होती है अक्सर वो भी स्टील बॉडी होती है। घड़ी का पीछे कवर है वो भी स्टील का है, सही है। दरवाजे जितने बने हुए हैं स्टील के। अब स्टील के अंदर अगर हम देखें दोस्तों तो क्या क्या होता है? आयरन, कोबाल्ट, निकल, कार्बन, क्रोमियम। अगला सवाल पैदा होता है सर ये आपस में इन्होंने केमिकल रिएक्शन किया होता है? तो जवाब है इन्होंने केमिकल रिएक्शन किया होता, लेकिन फिर भी अच्छे से मिक्स हुए हैं। केमिकल रिएक्शन ना भी हो और अच्छे से मिक्स हुए हो, कौन सा मिक्सचर है सर? होमोजीनियस मिक्सचर है। अब ऐसा नहीं है कि हम ये स्टील लिया और हम अगर इसको काटें तो कार्बन इधर निकल गया और आयरन इधर निकल गया, निकल इधर निकल गया, तो फिर उसको कैसे अलग करते हैं? ये भी पूरे टॉपिक्स है केमिस्ट्री के अंदर। फिलहाल आपसे कोई बात ये नहीं पूछेगा जितनी बात मैं बता रहा हूँ। चलो फिर भी एक मिसाल आपको बता दे तो आप बोलो, बार बार बोलते हो कोई नहीं पूछेगा, फिर बोल भी रहे होते हो। पेट है मेरे भी पेट में कोई बात रहती नहीं है तो इसलिए बता देता हूँ। होमोजीनियस मिक्सचर की अगर मैं बात करूँ, अगर नमक और पानी की हम दोस्तों बात करें तो नमक जब आप पानी के अंदर मिक्स करोगे, नमक पानी के अंदर मिक्स हो गया। पहले बताओ पानी कितने डिग्री पर बॉयल होता है? 100 डिग्री पे पानी क्या होता है? बॉयल। खाली नमक अगर हम रखें फ्लेम के ऊपर, चूल्हे के ऊपर अगर हम खाली नमक को रखें तो नमक जाके पिघलता है 801 डिग्री सेंटीग्रेड पे। नमक कितने पे जाके पिघलता है सर? 801 डिग्री सेंटीग्रेड अगर NaCl को दिया जाए तो वो NaCl जो कि हमें कैसा दिख रहा होता है? सॉलिड। इतना टेम्परेचर हो जाएगा तो सॉलिड से क्या बन जाएगा? लिक्विड, यानी पिघल जाएगा। क्या हो जाएगा? और पानी
जो कि हमें लिक्विड दिख रहा होता है उसको अगर कितना डिग्री दे दें, तो शबाना ने हमें पढ़ाया था सर 8वीं क्लास के अंदर कि अगर हम 100 डिग्री दे दें पानी को तो वो पानी क्या हो जाता है, बॉयल हो जाता है। और बॉयल हो के वो जो पानी पहले लिक्विड था तो क्या बन जाता है। तो अब मैं आपसे बड़ी टेक्निकल बात करने वाला हूँ, देखते कौन इस बात को समझता है। एक बर्तन है, उसके अंदर पानी और नमक दोनों मौजूद हैं। एक बर्तन है, उसके अंदर पानी और नमक दोनों मौजूद हैं। बताओ अच्छे से मिक्स हुए में? जी सर, हम हाथ भी लगाएं नमक वाले पानी को तो नमक अलग नहीं दिखता और पानी अलग नहीं दिखता, बल्कि अच्छे से क्या हुए में, मिक्स हुए में। तो अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि नमक से पानी को अलग कर दिया जाए। तो अब मैंने क्या किया, वो जो पानी नमक वाला बर्तन है दोस्तों, उसके ऊपर एक पाइप लगाया। अब पाइप डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, पहले वो देखा जिसके अंदर ऑयल डाल के आमतौर पे दुकानदार देते हैं, उर्दू में उसे कहते हैं कुप्पी। कुप्पी देखी है, सही है, ठीक है। तो कुप्पी उल्टी करके रख दी हमने बर्तन के ऊपर, कुप्पी उल्टी करके रख दी और उस नमक वाले पानी को क्या कर रहे हैं भाई, हीट दे रहे हैं। कुप्पी का आगे नोक निकली हुई होगी पाइप शक्ल की, उधर लगा दिया पाइप। क्या लगा दिया, वो पाइप, छोटा सा पाइप लेके चले गए। लाजमी सी बात है, एक कोने पे जब पाइप डाला है तो उसका एक दूसरा कोना भी होगा, दूसरा कोना जाके खोल के रख दिया एक दूसरे बर्तन में। वो बर्तन खाली है, पाइप का एक कोना खाली बर्तन में, दूसरा कोना कुप्पी के ऊपर। कुप्पी उल्टी होके किसके ऊपर है, कौन से बर्तन के ऊपर, जिसमें नमक और पानी मौजूद है, सही है। तो चलो अब हमने क्या किया सर, हीट देना स्टार्ट की। तो जैसे ही 100 डिग्री होगा तो पानी बोलेगा भाई, उसके अंदर तो क्या नमक और पानी दोनों मिक्स है ना, हम हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जब हम हीट दे रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ेगा तो सर जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो नमक पानी से बोलेगा आई एम गोइंग बाय बाय। मतलब क्या सर, मतलब ये है सर, ये जो लिक्विड है पानी से, ये लिक्विड जो कि पानी है 100 डिग्री पे जाके क्या बन जाएगा। और गैस की प्रॉपर्टी वो एक जगह पे टिकती। तो हमने कहा सर गैस के मॉलिक्यूल कहाँ जाना चाहेंगे, ऊपर की तरफ। अब अगर हमने ये कुप्पी और ये पाइप ना लगाया होता तो वो गैस के मॉलिक्यूल शॉर्ट हो जाते, ऐसे ही है ना। लेकिन हमने वो कुप्पी और पाइप लगा के क्या किया, तो अगर हमने वो उल्टा करके ना लगाया होता कुप्पी और वो पाइप ना लगाया हुआ होता तो ये जो पानी जो बॉयल हो रहा था ये सारा रूम में चला जाता, माहौल में चला जाता। भाई हमारा टास्क क्या था, नमक से पानी को क्या करना है, ऐसे ही है ना। तो अब ऐसा तो नहीं करना है ना, नमक से पानी को अलग करने के बाद बस नमक अलग हो जाए, पानी किधर भी निकल जाए, दोनों चाहिए, वो वाला नमक भी चाहिए और वो वाला। तो अब हमने क्या किया सर, पाइप में से लिक्विड बन के, लिक्विड के बजाय क्या बन के, गैस बन के जो जाएगा, नीचे से हीट मिलती रहेगी तो गैस बन के पाइप के थ्रू। अच्छा बताओ ये गैस क्यों बना, क्योंकि इसे हीट मिली। लेकिन जब ये गैस बन के दूसरे बर्तन में जा रहा होगा तो अब इसे हीट मिल रही होगी नहीं, क्योंकि दूसरे बर्तन को आप गर्म कर रहे हैं तो वहाँ पे जाके वो ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीट मिलने की वजह से क्या बना था, गैस। तो अगर हीट नहीं मिलेगी तो क्या हो जाती है चीज़, ठंडी हो जाती है। भाई आपने एक दफ़ा चाय गर्म की, अब सर ये क़यामत तक गर्म रहेगी, ऐसा होगा। भाई वक्त गुजरने के साथ क्या होती जाएगी, ठंडी होती जाएगी, क्योंकि इसे अब हम मज़ीद हीट दे रहे हैं। तो सर अब जब ये ठंडी होना शुरू होगी, अब जब ये ठंडी होना शुरू होगी तो गैस से दोबारा क्या बन जाएगा, लिक्विड। और अब सिर्फ इस बर्तन में क्या गिर रहा होगा, पानी। क्या गिर रहा होगा, इधर से पानी क्या बन के आ रहा है, गैस बन के, उधर क्या बन के जा रहा है, लिक्विड। इधर से गैस बन के फिर इधर से एक वक्त आएगा इस बर्तन में नमक के साथ जितना पानी मौजूद है वो सारा पहले इधर से गैस बन के आया, फिर उधर लिक्विड फॉर्म में चला गया। इन द एंड इधर कुछ भी पानी बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, इधर सिर्फ इधर पानी। तो क्या हो गया, नमक और पानी एक दूसरे से क्या हो गए, फिर अलग हो गए। ठीक है, ये टेक्निक कहलाती है बॉइलिंग पॉइंट टेक्निक। इस टेक्निक की मदद से हम दो मटेरियल्स को डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होने की वजह से एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। आपको जान के बड़ी आश्चर्य होगा, अभी आश्चर्य क्या होता है, हैरानी होगी
कि हम जब पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो सुई गैस अलग मिलती है, पेट्रोल अलग मिलता है, डीजल अलग मिलता है, ऐसे ही है ना। ये निकलते कहाँ से? ज़मीन से। तो जहाँ ज़मीन के अंदर से निकलते हैं वहाँ पे ज़मीन के अंदर क्या पेट्रोल पंप बने होते हैं कि इधर मैं गैस मिलूँगी, इधर मैं पेट्रोल मिलूँगी, इधर मैं डीजल मिलूँगा? उधर ये सब मिक्सिंग की हालत में होते हैं। किस फॉर्म में होता है? फिर इनको अलग कैसे करते हैं? ऐसे ही करते हैं जैसे अभी आपने नमक से पानी को क्या किया। ये पूरा टॉपिक है जिसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 17 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। फिलहाल मुझे भी नहीं पता। खैर सादी सी बात ये है भाई, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इनको भी अलग कर सकते हैं, लेकिन एफर्ट क्या लगेगी ज़रा ज़्यादा। ये डायरेक्टली क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। कौन सा मिक्सचर? ये कौन सा मिक्सचर? मिक्सचर के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ वही रहती है, तो क्या चेंज हो जाती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी शेप चेंज हो सकती है, उसकी कलर कंपोजिशन चेंज हो सकती है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? चले।